अवनीश ट्यूटोरियल पर चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। देखिए, जैसा कि आप थंबनेल पर देख भी रहोगे कि यूपीटीपीएससी लेटेस्ट अपडेट टुडे। तो क्या है अपडेट यूपीटीपीएससी की तरफ से? प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों में भी शेयर करें। देखिए, वहीं थंबनेल पर आप दूसरी बात देख रहे हैं कि 2016 की एक और भर्ती का कल्याण, और सबसे बड़ी बात ये कि भर्ती परीक्षा में इंतजार खत्म, आयोग चिंतित। अभी 2 दिन पहले की जो अपडेट थी कि परीक्षा के लिए लंबा इंतजार करना होगा, लेकिन अब आयोग की एक्टिविटी से लगता है कि नहीं, ज़्यादा इंतजार नहीं। आयोग अपने कैलेंडर पर चलने का पूरा प्रयास कर रहा है। वहीं थंबनेल पर ये भी देख रहे हैं कि इंटरव्यू अपडेट। तो क्या है, किस भर्ती की इंटरव्यू अपडेट है उसको भी देखते हैं, और लेखपाल भर्ती वेटिंग लिस्ट के बारे में क्या बात है, क्या अपडेट है उसको भी देखते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम लोग इसी पर चर्चा कर लेते हैं कि लेखपाल भर्ती वेटिंग लिस्ट की। ठीक है, लेखपाल भर्ती 2022 जो कि पेट 2021 के आधार पर हुई और परीक्षा परिणाम आया, डीबी कराया सभी लोगों ने। उसमें से फ्रेश चयनित 7,720 लोग होते हैं। ठीक है, जो कट ऑफ में आते हैं, फाइनल कट ऑफ में, जिसमें 177 लोग जो है प्रोविजनल रूप से सेलेक्ट होते हैं और 188 पद जो कि पीएचओएच के लिए वो आयोग की झोली में भर लिए जाते हैं, यह हवाला देकर कि आप लेखपाल बनने योग्य नहीं हो, मीन्स आप के लिए जो है शासनादेश नहीं है। जबकि भर्ती विज्ञापन में इनके लिए स्थान था, इनसे शुल्क लिया गया, इनकी शॉर्ट लिस्टिंग की गई, उसके बाद पुनः शुल्क लिया गया, एडमिट कार्ड जारी हुआ, परीक्षा दिए, रिजल्ट आया और डीबी के लिए ऑल पीएच कैंडिडेट बुला लिए गए। और जब फाइनल रिजल्ट की बारी आई तो 188 पदों को अपने हवाले कर लिया। अब कहाँ का न्याय है कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन दिव्यांग जो ओएच कैटेगरी के, उन्होंने बहुत ही उत्तम प्रयास किया है और सफलता तो मिलनी तय है। 30 तारीख को उनका धरना है, तो जो भी वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज़ धरने में ज़रूर पहुँचें। चूँकि राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी के अध्यक्ष जी ने आह्वान किया है, उत्तर प्रदेश के समस्त दिव्यांगजन जो है अपने शक्ति बल को एहसास दिलाने पहुँच रहे हैं। अब बात कर लेते हैं क्यों आखिर में वेटिंग लिस्ट जारी होनी चाहिए। भाई, 7,720 में सभी लोग ज्वाइनिंग लेटर तो ले लेते हैं, लेकिन ज्वाइन कितने लोग करते हैं? समथिंग 6,054 या 6,000 ही मान लीजिए। अब यहाँ 1,720 पद तो खाली हो गए ना, या 6,154 कितना समथिंग है, बहुत क्लियर आंकड़ा है, लेकिन है ये सही है। और वीडियो भर्ती परिणाम भी आ गया, तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि कोई भाई लेखपाल बनना और वीडियो बनना दोनों में अपने आप को महसूस, किसको अच्छा महसूस करेगा? वो वीडियो बनना उचित समझेगा। तो जो ज्वाइन किए थे समथिंग, उसमें 500 से 600 कैंडिडेट और जो है छोड़ेंगे। अब भर्ती की दशा क्या हुई? अगर 1600-1700 उधर खाली, इधर 400-500 और खाली, तो 2200-2300 पद तो ऐसे हो गए। और जबकि 188 की अभी कोई बातें नहीं है। उनका परिणाम तो अब माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश पर होगा या सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर होगा, तो देखने की बात होगी। तो इसलिए जैसे अन्य विभागों में वेटिंग लिस्ट जारी होती है,
जैसे उत्तर प्रदेश में ही शिक्षक भर्ती में टीजीटी पीजीटी आपको बताएं, यहाँ प्रेस चयनित के बाद वेटिंग लिस्ट जारी होती है और उनको भी ज्वाइनिंग दिया जाता है। तो उत्तर प्रदेश में लेखपालों की इतनी भारी भरकम कमी के उपरांत यहाँ ऐसा क्यों नहीं संभव है? इसलिए एक प्रयास जरूरी है। ठीक है, चलिए थोड़ी अपडेट देख लेते हैं। अब आपको इतना जरूर कहेंगे कि जो वेटिंग लिस्ट की बात अगर हम कर रहे हैं, उन्हीं के लिए शब्द हैं कि धैर्य का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। सभी कार्य सफल होने से पहले कठिन ही दिखाई देते हैं। जैसे कि बहुत से लोग ये आपके सामने कठिनाई छोड़ देते हैं, अरे कुछ नहीं होगा। मैं कहता हूं कि आप धैर्य रखकर प्रयास तो करें। हो सकता है आयोग या विभाग को बात पसंद आ जाए कि भाई इतनी लंबी भर्ती है और ये तो प्रेस चयनित हैं और ये भी तो एग्जाम में नियरेस्ट में है, कोई ऐसा तो धांधली वाली परीक्षा तो हुई नहीं है, पारदर्शी ढंग से परीक्षा हुई है, आप भी तो सफल कैंडिडेट हैं। और कहीं माननीय मुख्यमंत्री जी के कानों में बात गई और उन्होंने आदेश ही दे दिया। तो इसलिए कठिनाइयां तो बहुत हैं, सामने दिखती हैं, लेकिन धैर्य का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जो भी कार्य हो सफलता के लिए करें। चलिए दूसरी अपडेट देखते हैं। यहां जो मैंने कहा कि भर्ती परीक्षा में इंतजार खत्म, आयोग चिंतित। अभी 2 दिन पहले जो टेंडर था वह कैंसिल किया, जिससे परीक्षा पर खतरा मंडरा गया कि देर होगी। लेकिन आयोग एक्टिव मोड में, देखिए 27 तारीख की है ये। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पिकअप भवन तृतीय तल गोमती नगर लखनऊ दिनांक 27 सितंबर 2024 को एक निविदा सूचना जारी किया है कि कार्यदायी संस्थाओं को इम्पैनल किए जाने हेतु अल्पकालीन ई निविदा सूचना, माने बहुत कम समय में इसको जल्द से जल्द पूरा हो सके, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा विभिन्न पदों पर चयन प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए OMR आधारित ऑफलाइन ढंग से परीक्षा के संचालन कार्यालय 8 के लिए कार्यदायी संस्थाओं को इम्पैनल किए जाने हेतु अल्पकालीन ई निविदा आमंत्रित की जाती है। मिस टेंडर आमंत्रित कर दिए गए हैं और ई निविदा मिस टेंडर ID 2024 USSC 960127 को आप जो है, ये वेबसाइट है etender.up.nic.in पर अपलोड कर दिया गया है। निविदा प्रक्रिया निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार संपन्न की जाएगी। ये है अवेलेबिलिटी ऑफ ई टेंडर डॉक्यूमेंट 27 कल की ही डेट में, और स्टार्ट डेट जो है वो 27 से ही स्टार्ट है, फ्रॉम 14 आवर्स मीन्स ये 2 बजे से ही, कल की डेट में 2 बजे से ही मिस टेंडर पढ़ने शुरू हो सकते हैं। और लास्ट डेट जो है वो 4 अक्टूबर रखी गई है, शाम के 5 बजे तक टेंडर पढ़ने हैं। और डेट ऑफ ओपनिंग, टेंडर ओपन कब होंगे? 5 अक्टूबर 2024 को 11 बजे, और उसके बाद डिसाइड किया जाएगा कि किसको टेंडर दिया जाए। तो कहने का मतलब जो परीक्षा वाला बवाल था कि बहुत लेट हो सकता है, उससे ये निजात मिलती नज़र आ रही है। वहीं चलिए 2016 की एक और भर्ती का कल्याण, तो इंटरव्यू अपडेट देखते हैं क्या है किस भर्ती का। मीन्स इस समय UPSSC भाई बहुत उत्तम ढंग से कार्य कर रहा है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पिकअप भवन तृतीय तल गोमती नगर विभूतिखंड लखनऊ, गोमती नगर लखनऊ जो है, यहाँ से 27 सितंबर 2024 में कल देर शाम जो है एक आवश्यक सूचना जारी की गई कि आयोग के विज्ञापन संख्या
18/5/2016 के अंतर्गत विज्ञापित दुग्ध आयुक्त दुग्धशाला विकास उत्तर प्रदेश लखनऊ के नियंत्रणाधीन वरिष्ठ दुग्ध निरीक्षक के 15 पदों, जिसमें अनारक्षित के 6 पद हैं, अनुसूचित जाति के 4 पद हैं, अन्य पिछड़ा के 5 हैं, क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत महिला के 1 पद के सापेक्ष शॉर्टलिस्टिंग की कार्रवाई के उपरांत साक्षात्कार के लिए कुल 141 अभ्यर्थी अहर या औपबंधिक रूप से अहर पाए गए। शॉर्टलिस्टिंग के आधार पर विज्ञापन के अनुसार अनिवार्य शैक्षिक अर्हता भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का प्रथम श्रेणी में भारतीय दुग्धशाला डिप्लोमा या पशुपालन और दुग्धशाला में जो है विशेषता के साथ प्रथम श्रेणी में कृषि स्नातक। ये फिलहाल कुल मिला के इंटरव्यू है, जिनकी 15 पद हैं। 15 पद के सापेक्ष 141 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। मीन्स कहिए तो 2016 की भर्ती है, 16/4/20 होता है, 24 चल रहा। मीन्स 8वें साल इस भर्ती में भी कुछ एक कोमा से बाहर आई है। और कट ऑफ देखिए अनारक्षित की 65.46% है। वहीं अनुसूचित जाति ध्यान दीजिए उपलब्ध समस्त अहर अभ्यर्थी अगर उपलब्ध हैं तो समस्त, इनके लिए कोई कट ऑफ नहीं है। मिस जो भी है वो सभी। और वहीं अन्य पिछड़ा वर्ग में भी 65.46%, माने अनारक्षित और अन्य पिछड़ा वर्ग दोनों की कट ऑफ सेम है। और वहीं महिला श्रेणी में इसमें भी जो उपलब्ध समस्त अहर अभ्यर्थी जो भी हैं सभी को। और साक्षात्कार के लिए जो है कुल 141 अभ्यर्थियों का प्रश्नगत पद हेतु साक्षात्कार इस प्रकार से आयोजित किया जाएगा। एक जो है 9 अक्टूबर 2024 को 45 अभ्यर्थियों का सुबह की पाली में और माने 10 बजे, और शाम पाली सेकंड में जो है अपराह्न 1:30 बजे से अभ्यर्थियों का, इसमें भी 45। टोटल एक दिन में 90 अभ्यर्थियों का, मीन्स 9 अक्टूबर को 90 अभ्यर्थियों का साक्षात्कार होगा। तो वहीं 10 अक्टूबर को 45 अभ्यर्थियों का प्रथम पाली मीन्स 10 बजे, और वहीं सेकंड पाली में 6 एवं अगर कोई प्रत्यावेदन के आधार पर अनुपस्थित अभ्यर्थी जो हैं वो आते हैं तो कुल इस प्रकार से 51 अभ्यर्थी इसमें है। टोटल 141 लोगों का जो है इंटरव्यू होना सुनिश्चित हुआ है। ठीक है, तो सभी को ये सूचित किया गया है कि जैसे सामान्य और पिछड़ा वर्ग के कैंडिडेट हैं तो 60 रुपये, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति 20 रुपये, दिव्यांगजन के लिए कोई शुल्क दे नहीं है। शुल्क देकर अपना जो है साक्षात्कार पत्र मीन्स इंटरव्यू लेटर जो है डाउनलोड कर सकते हैं UPTPLSC की वेबसाइट से। उसके बाद जो है जो साथ में मीन्स अपने समस्त डॉक्यूमेंट और 2 रंगीन फोटोग्राफ और उसके अलावा जो है आपका क्या कहते हैं आधार कार्ड, ये सब लेकर उपस्थित होना सुनिश्चित करें। ठीक है, और जो भी छूट जाते हैं उनके लिए है कि उनको अंतिम अवसर 10 तारीख की सेकंड पाली में दिया जाएगा। इसके बाद पुनः अवसर नहीं दिया जाएगा। ठीक है, जैसा कि यहाँ आप देख भी रहे हैं, द्वितीय पाली में साक्षात्कार सम्मिलित है तो अंतिम अवसर प्रदान किया जाएगा, उसके उपरांत कोई अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। तो ये थी छोटी सी अपडेट। तो प्लीज़ वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों में भी शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और लेखपाल भर्ती वेटिंग लिस्ट में जो हैं उनको एक प्रयास ज़रूरी है। ओके, थैंक यू।